हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज किस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों, क्लास 9th मंथली टेस्ट जो आप लोग का 6 जुलाई को होने वाला है, उसके लिए दोस्तों विज्ञान के ऐसे क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक एंड चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, है ना। तो देख लीजिए, ये जो है जनरल स्कूल के लिए रहने वाला है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है विषय विज्ञान। समय की बात करें तो 1 घंटा रहता है और कक्षा 9 पूर्णांक की बात करें तो 20 रहता है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन कौन है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, वो क्वेश्चन यही है जिसमें सबसे पहले 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया के कारण गर्मियों में घड़े का पानी ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। गर्मियों में जो है घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया गया है। क में है दोस्तों विसरण, ख में है वाष्पीकरण, ग में है संघनन और घ में है ऊर्ध्वपातन। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या बोल रहा है कि गर्मियों में घड़े का पानी ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा वाष्पीकरण दोस्तों, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देख लीजिए क्या पूछा गया है। ध्यान देंगे, हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से देखेंगे तो जो है चीज़ आपको दिमाग में छप जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। फिर देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोशिका की खोज 1665 में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने कॉर्क की पतली काट में की थी। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया है। क में है रॉबर्ट ब्राउन, ख में है पुरकिंजे और ग में है रॉबर्ट हुक, घ में है ल्यूवेनहॉक। इसका जो आंसर हो जाएगा 1665 की बात किया है तो यहाँ पर रॉबर्ट हुक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। नॉर्मल पूछा है। अगर पूछता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया तो यहाँ पर होता दोस्तों एंटोन वान ल्यूवेनहॉक, ठीक है ना, जो कि 1674 ईस्वी में किया था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ये दोनों भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे। आत्मघाती थैली किस कोशिका अंगक को कहा जाता है ना। आत्मघाती थैली जो है किस कोशिका अंगक को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया है। क में है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, ख में है लाइसोजोम और ग में है गोल्जी उपकरण और घ में है लवक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लाइसोजोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसको जो है कोशिका का बिजली घर, है ना, बिजली घर जो है माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, है ना। ऊर्जा गृह भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे। एक वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, वह आधा चक्कर पूरा करती है। यदि वृत्तीय पथ की त्रिज्या r है तो वस्तु का विस्थापन क्या है होगा, ठीक है ना। वस्तु का विस्थापन पूछ दिया दोस्तों। तो क में देख लीजिए 0 है, ख में πr है, ग में 2r है और घ में 2πr है। तो देखिए वस्तु का विस्थापन क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग पर छोड़ते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए क्या दिया गया है, ध्यान देंगे। वेग समय ग्राफ का ढाल निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या दिया है। क में है दोस्तों विस्थापन, ख में है दूरी, ग में है चाल और घ में है त्वरण। तो वेग समय ग्राफ की ढाल जो है त्वरण को जो है प्रदर्शित करता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर घ जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और ये जो है ऑब्जेक्टिव का अंतिम क्वेश्चन है। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर लेंगे एंड चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लेंगे। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे। वृद्धि और ऊतकों के मरम्मत के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन उत्तरदायी है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया है। क में है दोस्तों समसूत्री विभाजन, ख में है अर्धसूत्री विभाजन, ग में है असीम सूत्री विभाजन और घ में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों समसूत्री विभाजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए। अब चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन बी जो कि है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। और इसका जो उत्तर होता है 25 से 30 शब्दों में दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, एक ऐसे पदार्थ का नाम लिखिए जो यह गुण प्रदर्शित करता है। देख लीजिए किस प्रकार से उत्तर लिखेंगे।
वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदले बिना गर्म करने पर सीधे गैस में और ठंडा करने पर सीधे ठोस में बदल जाता है, ठीक है ना, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदले बिना गर्म करने पर सीधे गैस में और ठंडा करने पर सीधे ठोस में बदल जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिख देंगे। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड जो कि नौसादर है या कपूर हो गया, ठीक है, जो कि दोस्तों ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, ध्यान देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है, ठीक है, देख लीजिए आ गया पावर हाउस। तो उत्तर देख लीजिए क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं को करने के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। कोशिका को ऊर्जा यहीं से मिलती है, इसलिए इसे कोशिका का जो है ना बिजली घर कहते हैं। क्या कहते हैं, बिजली घर, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, दूरी यानी कि डिस्टेंस और विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट में कोई दो प्रमुख अंतर लिखिए। दो को जो है प्रमुख अंतर लिखना है। तो देख लीजिए, दूरी में क्या होगा, यह वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक पथ की कुल लंबाई है, यह एक अदिश राशि है। दो यहाँ पर पॉइंट आप बना सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर दोस्तों सारणी बनाकर भी अंतर लिख सकते हैं। आगे देख लीजिए, विस्थापन दूसरा है, यह वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम सीधी दूरी है ना। यह एक सदिश राशि है और शून्य भी हो सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर अंतर हो गया, ठीक है ना, इसी प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देख लीजिए क्या पूछा गया है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों के नाम लिखिए, है ना। वाष्पीकरण को जो है प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों का नाम लिखना है। तो देख लीजिए क्या होगा, उत्तर हो जाएगा, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले दो मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। तो पहला यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, सतही क्षेत्र का बढ़ना। सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, ठीक है। और दूसरा है दोस्तों तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वाष्पीकरण तेज होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में कोई 3 मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देख लीजिए, सारणी बनाकर दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर लक्षण या आधार इस प्रकार से है, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका है और नीचे यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। तो पहले देख लीजिए आकार में दोस्तों क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रायः छोटा, है ना, प्रायः छोटा होता है, देख सकते हैं। और केंद्रक क्षेत्र देख लीजिए, अस्पष्ट केंद्रीय झिल्ली नहीं होती, इसे केंद्रक काभ कहते हैं, ठीक है। और तीसरा है दोस्तों क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, केवल एक क्रोमोसोम होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 अंतर पूछा है, तो आप चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। कोशिका अंगक देख लीजिए, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। तो ये हो गया दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब चलिए यूकैरियोटिक कोशिका को भी देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या होगा। बस वही चीज़ है, यहाँ प्रायः जो है बड़ा होता है ये दोस्तों, है ना। सुस्पष्ट केंद्रीय झिल्ली से घिरा केंद्रक क्षेत्र होता है। इसको क्या कीजिएगा, ये जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसके बगल में ही इधर लिखना है आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं इसमें, है ना, क्रोमोसोम की बात करें तो। और ये जो है झिल्ली युक्त कोशिका अंगक स्पष्ट रूप से उपस्थित होते हैं। तो इसी प्रकार से लिख देना है दोस्तों। बाकी यही था आप लोगों का। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।